जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह और टॉपिक रहेगा हम लोग का मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो होता है ये 1793 में होता है, शुरू होता है 1793 से लेकर 1832 तक चलता है। 1793 में ही आखिर क्यों शुरू होता है, अगर हम लोग जानने समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्थायी बंदोबस्त आता है, स्थायी बंदोबस्त कहाँ पे आता है? स्थायी बंदोबस्त जो कर्नवालिस ने शुरू करते हैं बंगाल क्षेत्र में, तो उसी के कारण जो जमींदार लोग थे वो लोग उसको विरोध करते हैं और इसी क्रम में हम लोग का मुंडा विद्रोह देखने को मिलता है। मुंडा विद्रोह ये अलग विद्रोह है और जो बिरसा मुंडा वाला है वो अलग मुंडा विद्रोह है। एक्चुअली जो बिरसा मुंडा वाला है उसको उलगन कहा जाता है, उलगुलान। और उसके पहले बिरसा मुंडा के विद्रोह होने से पहले जितने भी विद्रोह हुए थे वो सभी को हम लोग इसी टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, मुंडा विद्रोह में। तो समझ में आ गया होगा इसमें कौन कौन सी टॉपिक हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहला चरण जो अगर इसका होता है तो होता है हम लोग का पहला जो होगा 1793 में। 1793 में जो पहला विद्रोह होता है मुंडा विद्रोह बुंडू और राहे में होता है। कहाँ पे? बुंडू और राहे में जो विद्रोह होता है और इस टाइम इसको विद्रोह करते थे विष्णु मानकी ने। कौन किया था इनको? विष्णु मानकी ने विद्रोह को किया था और इसका उद्देश्य था जो नागवंशी शासक थे, नागवंशी शासक इसका विरोध, मतलब नागवंशी शासक ये लोग को ज़्यादा पैसा ले रहे थे, ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, तो वो लोग के विरोध में था। किसके विरोध में था? नागवंशी शासक के विरोध में था। चूँकि नागवंशी शासक का ये पैसा इकट्ठा करता था और ये किसको देता था? पैसा देता था अंग्रेजों को। पैसा अंग्रेजों को देता था। कौन? पैसा। और ये जो नागवंशी है पैसा अंग्रेजों को देता था, अंग्रेज इसके बदले सुरक्षा देती थी। और ये पैसा नागवंश के शासक के पास तो उतना पैसा नहीं है कि वो देगा, तो ये क्या जनता से लेता था और जनता को ज़्यादा टैक्स लेना पड़े तो विरोध करेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसी ने फिर अंग्रेज ने फिर इसको विरोध करना, मतलब इसके विरोध के सहयोग से अंग्रेज ने यहाँ मेजर फॉरलर को इसको नेतृत्व किया था। किसको? विष्णु मानकी को रोकने के लिए। तो इस तरह से पहला विद्रोह हम लोग को जानना या समझना इतना ही था जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूसरा अगर हम लोग चरण देखें, दूसरा चरण में होगा 1796 में इसका जो विद्रोह है 1796 में ये था सिल्ली और राहे में हुआ था। कहाँ पे? सिल्ली और राहे में ये हुआ था। और इसको जो ये कर रहे थे इनका था रामशाही थे और एक था ठाकुरदास सिंह, अच्छा ठाकुरदास मुंडा। तो ये दोनों इसको लीड कर रहे थे। किसको? सिल्ली और राहे में जो आंदोलन चल रहा था। और ये दोनों इतना मतलब ये एग्रेसिव हो गए कि वहाँ पे जो मतलब नरेंद्र शाही का जो ये है क्षेत्र है, नरेंद्र शाही और लक्ष्मण शाही। तो नरेंद्र शाही और लक्ष्मण शाही के जो मतलब ये था क्षेत्र था उसको ये लोग क्या कर दिए थे? कब्जा कर लिए थे। कब्जा कौन कर लिए थे? रामशाही और ठाकुरदास मुंडा ने। किसका? नरेंद्र शाही और लक्ष्मण शाही के जो गढ़ है उसको, मतलब जो यहाँ पे ये लोग रहते थे क्षेत्रों में, उस गढ़ को ये लोग कब्जा कर रहे थे, रामशाही और ठाकुरदास मुंडा ने। तीसरा हम लोग जब देखने आएंगे तो तीसरा होगा हम लोग का 1807 में, और ये हम लोग का तमाड़ में मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है, तमाड़ में होता है। और इसको दुखन मानकी ने इसको किया था। क्या नाम? दुखन मानकी ने ये आंदोलन चलाया था। और ये जो आंदोलन चलाने के इसका जो था जो स्थायी बंदोबस्त था उसके विरोध में, ये डायरेक्ट समझ में आ गया कि ये लोग को समझ में नहीं आया। ये लोग को लगा नागवंशी पैसा मांग रहा है। किसको? विष्णु मानकी को। उस टाइम को दुखन मानकी चालाक था, बोल रहा है ये लोग राजा से तो राजा किसी और को देने के लिए मांग रहा है। तो डायरेक्ट इन्होंने उस व्यवस्था का मतलब विरोध किया। कौन? दुखन मानकी ने। और व्यवस्था क्या नाम? बंदोबस्त कानून का विरोध किया इन्होंने।
ये समझ में आ गया होगा। दुखन मानकी ने डायरेक्ट व्यवस्था पर चोट किया। चौथा अगर हम लोग देखें तमाड़ विद्रोह के बाद अगर देखें तो हम लोग का 1819-20 के आसपास 1819-20 के आसपास पलामू में विद्रोह होता है। पलामू क्षेत्र में मुंडा विद्रोह होता है और इसको जो लीड कर रहे थे भूखन सिंह कर रहे थे। कौन? भूखन सिंह। भूखन सिंह किसका लीड कर रहे थे? जो पलामू में जो मुंडा विद्रोह हुआ था 1819-1820 में, इसका इन्होंने लीड कर रहा था। और पांचवा और अंतिम जो मुंडा विद्रोह होता है हम लोग का 1830-32 के आसपास, 1830-32। हाँ, तो इस टाइम जो बुद्धो भगत है, अच्छा इस क्षेत्र की अगर देखा जाए तो ये हम लोग का मुंडा विद्रोह है। अच्छा ये इसको कौन ये किया था? बुद्धो भगत ने इसको किया था। इस विद्रोह कौन किया था? बुद्धो भगत ने किया था, जो 1832 ही मानिए इसको। 1832 में जो मुंडा विद्रोह हुआ, 1832 में जो मुंडा विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व हम लोग का बुद्धो भगत कर रहे थे। तो इस तरीके से जो मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण जो मुंडा विद्रोह के बारे में जानकारी हम लोग को सामान्य जानकारी रखना चाहिए था वो हम लोग देख लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। और थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद। जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के जनजातीय विद्रोह और टॉपिक रहेगा हमारा हो विद्रोह। जैसे कि हम लोग सबको पता है जो हो विद्रोह जो हो जनजाति के दौरान मतलब विद्रोह था। हो विद्रोह हो जनजाति के लिए था। और हो विद्रोह जो हो जनजाति है ये कौन सा क्षेत्र में है? अगर हम लोग झारखंड का मैप कुछ इस तरह से अगर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो जो कोल्हान वाला जो क्षेत्र है लगभग ये क्या है? हो जनजाति वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो विद्रोह होता है ये हम लोग को देखने वाली बात है कि जो 1767 में ये लोग आगमन करते हैं। लेकिन इस क्षेत्र को कंप्लीट करने के लिए आगमन इधर धालबुमगढ़ से कर रहे हैं, लेकिन इसको करने के लिए ये लोग का 1837 तक आ गया था। मतलब सबसे शुरुआत आती है धालबुमगढ़ में और सबसे अंत में जो कंट्रोल करते हैं वो हो क्षेत्रों को ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए मतलब समझ रहे हैं कि किसी को 70 साल तक मतलब यहाँ पे ये लोग आते हैं, लगभग 70 ईयर्स यहाँ पे झारखंड में इधर उधर करके करते हैं, शोषण करते हैं, नियंत्रण करते हैं। लेकिन ये जो हो जनजाति वाला जो क्षेत्र है ये 1832 का जो कोल विद्रोह आता है तब जाके इसको पूरी तरह से मतलब कंट्रोल कर पाया जाता है, नहीं तो उतने दिन तक नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई क्षेत्र अगर कंट्रोल नहीं कर पाए ब्रिटिश लोग तो इसका एक मतलब तो ये होगा कि ये लोग मतलब लड़ाई करने में एक्सपर्ट होगा। और लड़ाई करने में एक्सपर्ट होगा तभी वो स्वतंत्रता रह पाएगा। अगर कोई इंसान अपना हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है तो उसको एक दिन में एक चुटकी में गुलाम बनाया जा सकता है। लेकिन जिसको जो लड़ते जो अपने हक पे रखता है, अपना जो अपना हक को बनाए रखता है या फिर अपने राइट्स के बारे में जो जानता है समझता है उसको कंट्रोल करने में मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से जो हो जनजाति है, हो जनजाति को इसलिए अंग्रेज लोग इसको लड़ाका हो भी कहा गया है। इन लोग को लड़ाका हो। और लड़ाका हो क्यों कहा? क्योंकि ये लोग लड़ने में एक्सपर्ट है। ये लोग को लड़ाई करते हैं इसलिए ये लोग स्वतंत्र रह पाए। ये लोग इसलिए स्वतंत्र प्रकृति के रहे। और जब कोई भी इंसान स्वतंत्र प्रकृति का अगर एक बार रहेगा तो नहीं चाहेगा कि मैं किसी के गुलाम में रहूं। यही कारण है कि जो मुगल लोग आए तो मुगल लोग के टाइम भी ये मतलब क्षेत्र जो था ये बचा हुआ था, ये कंट्रोल नहीं हुआ था हो विद्रोह का। तो ये हम लोग देख लिए यहाँ तक कि इनके बारे में। जब हो मुगल में भी नहीं हो रहा था और अंग्रेज जो है तो अंग्रेज लोग भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ का जो क्षेत्र जो है ये क्षेत्र जो पोरहाट क्षेत्र में आता है। कौन सा? पोरहाट क्षेत्र में आता है। अच्छा जो हो विद्रोह का जो अपना क्षेत्र है इसको हो देशम कहते हैं। हो दशम। हो दशम का मतलब होता है हो लोगों का अपना गृह आवास। गृहन मतलब रहने वाले।
मतलब हो लोग जहाँ पे रहते हैं उसको हो दसम कहते हैं, ठीक। तो पौराठ क्षेत्रों में जो देखा कि अंग्रेज लोग यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ का जो शासक था जगन्नाथ सिंह जो यहाँ का शासक था, किसका, पौराठ का राजा था। ये लोग इनडायरेक्टली उससे मतलब हो लोग से ये लोग का बातचीत होता था कि आप हम लोग को टैक्स दीजिए। ये राजा था, इस राजा के अंतर्गत हो लोग आते थे, तो जगन्नाथ सिंह बोलता था कि आप लोग टैक्स दीजिए, लेकिन ये लोग बोलते हैं हाँ देंगे, कोई बात नहीं। और जैसे महीना पूरता था फिर वो लोग टैक्स नहीं देते थे। मतलब इस तरीके से इनको, मतलब जगन्नाथ ढाल को ये लोग टैक्स नहीं देते थे। बात तो होती थी टैक्स देने की, लेकिन टैक्स देते नहीं थे। तो जगन्नाथ सिंह को लगा यार ये लोग टैक्स दे नहीं रहे हैं, बात को मतलब जो वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है राजा की बात को। तो ये लोग कांटेक्ट किए किससे, अंग्रेज अधिकारी से। अंग्रेज अधिकारी से ये लोग मुलाकात किए कि देखिए ऐसे ऐसे हम लोग का क्षेत्र में एक जनजाति है जो हम लोग की बात नहीं सुन रही है। तो बोला अंग्रेज कोई बात नहीं, ऐसे भी तो अंग्रेज फेमस है फूट डालो राज करो की नीति से। तो बोला कोई बात नहीं, हम लोग करवा देंगे आपको। तो फिर ये यहाँ का जो शासक है, अंग्रेज अधिकारी जो लोग थे, अंग्रेज अधिकारियों में यहाँ पे जो रफसेस थे, कैप्टन रफसेस, कौन थे, कैप्टन रफसेस। तो कैप्टन रफसेस ने फिर चला जाता इसके वहाँ विद्रोह करने के लिए। कैप्टन रफसेस यहाँ पे चलते हैं कब, 1820 में। 1820 में जाते हैं और चाईबासा के जो क्षेत्र में वहाँ रोरो नदी है, रोरो नदी के किनारे ये लोग के बीच आक्रमण होता है। किसके बीच, हो लोगों के और अंग्रेज लोगों के, अंग्रेजों का जो सेना है। तो चूंकि ये लोग जो अंग्रेज अधिकारी है, ये लोग अत्याधुनिक जो उपकरण से लेस रहते, तो जाहिर सी बात है ये लोग भले 2-4 दिन बाद हो लेकिन जीतेंगे तो अंततः यही लोग। तो ये लोग जीत लिए हैं इसको, हो जनजाति को पराजित कर दिए लोग। कौन, अंग्रेज अधिकारी। जब पराजित हो गया हो जनजाति जगन्नाथ सिंह के कहने पर, तो हो जनजाति का जो क्षेत्र है, मतलब जो पौराठ में ये लोग का जो क्षेत्र है, तो मान के चलिए अगर ये पौराठ क्षेत्र है, तो ये मान के चलिए पौराठ है, अगर ये मान के चलो पौराठ क्षेत्र है, तो इसका जो ऊपर वाला क्षेत्र, ये लोग तो बोले कोई नहीं टैक्स दे देंगे, ये लोग टैक्स दे रहे थे। लेकिन जो नीचे वाला है ये लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, बोल रहा टैक्स नहीं देंगे। तो फिर इन्होंने दोबारा अंग्रेज अधिकारी जो रेफसेस थे, बोला ऊपर वाला तो टैक्स दे रहे हैं लेकिन नीचे वाला टैक्स नहीं दे रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं, जगन्नाथ सिंह बता दिए किसको, रफसेस को, कैप्टन रफसेस को। तो बोला कोई बात नहीं, ये लोग को भी दिखाते हैं। तो फिर उन्हें दोबारा, और ये लोग के दक्षिण के पौराठ क्षेत्रों के लिए दोबारा अपना सैनिक भेजता है। और इस टाइम इसका जो सेनापति का जो हेड रहता है, उस कर्नल रिचर्ड, कौन रहता है, कर्नल रिचर्ड जो यहाँ के हेड रहता था, कहाँ पे, रफसेस के कहने पर, जो उनके कहने पर ये दक्षिण वाले क्षेत्र पर आता है। और अंततः जब देखता है कि मतलब अंग्रेज, मतलब ये लोग जो यहाँ पे हो लोग तो विद्रोह कर रहे थे। तो जब देखा हो लोग को, देखा कि जो इतना बड़ी आबादी है, इतने मतलब कम टाइम में, मतलब कम लोगों के पास, लेकिन इतना बढ़िया ये लोग के पास तकनीक है, तो हम लोग ज़्यादा दिन ये लोग के सामने नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो ये लोग फिर समझौता करने के लिए तैयार हो गया, और समझौता में फिर आया कि 50 पैसा मतलब 8 आना के बदले क्या होगा, प्रति हल, मतलब जो हाँ हल चलाया जाएगा, एक हल का कितना टैक्स देना होगा, 50 पैसा, 8 आना। तो ये समझौता होता है जो मतलब दोबारा जब कर्नल रिचर्ड आता है दक्षिण पौराठ क्षेत्र में। तो यही चीज़ का फिर मतलब थोड़े टाइम के लिए तो कंट्रोल हुआ, लेकिन अंतिम रूप से फिर से ये लोग हो विद्रोह, क्योंकि है क्या, अंत तो जो नेचर है वो तो परिवर्तन नहीं होगा। बोला जाता है ना, सिग्नेचर और नेचर कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो नेचर ये लोग का है क्या, स्वतंत्र प्रेमी है, और स्वतंत्र प्रेमी है तो स्वतंत्र ही रहना चाहेगा। तो अंततः ये लोग जो 2022 में जो ये लोग का हो लोग का जो विद्रोह होता है, अंततः फिर जो
1832 में कोल विद्रोह के रूप में फिर ये दिखाई देता है, कोल विद्रोह के रूप में। तो ये दिख रहा है ना। तो आगे हम लोग आने वाला जो टॉपिक है वो हम लोग कोल विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, और जो भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको अच्छा से देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।